किशोरी विकास की सह प्रमुख सेवा भारती में मेरठ प्रांत में कार्यरत हूँ। और आज भगिनी निवेदिता का जन्म जयंती मनाई गई है। तो मेरी हार्दिक इच्छा भी थी और प्रांत की भी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि जन्म जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भगिनी निवेदिता के बारे में नहीं पता है। हमें आने वाले युवाओं को और अपनी नई पीढ़ियों को भगिनी निवेदिता के बारे में बताना है। भगिनी निवेदिता का भारत के ऊपर बहुत योगदान है। वो भारत की महान बेटी क्यों बनी है, उसी उपलक्ष्य में सेवा भारती नोएडा महानगर ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया, नाटिका के जरिए उसको प्रस्तुत किया गया कि उनकी महान जो गुण थे उसके बारे में बताया गया। क्योंकि भगिनी निवेदिता ने हमारे जो भारत माता की संरचना है, साड़ी पहनना, मुकुट सजाना, भारत माता को एक माता के रूप में प्रस्तावित करना, इनमें सारी देवियों का अंश होना, ये भगिनी निवेदिता जी की ही कल्पना थी, जिसको अवनींद्र टैगोर ने बाद में संकल्पित किया था। उसके बाद भगिनी निवेदिता जी ने अपने विद्यालय में कई बार बताया है कि देश की महारानी कौन है। बच्चों ने बोला देश की महारानी विक्टोरिया है, भगिनी निवेदिता ने कहा देश की महारानी सीता है। आज भी देश की महारानी सीता ही है। राजा जब राम है तो महारानी कौन है, ही सीता होगी। तो भगिनी निवेदिता के जो कार्य हैं, सेवा के कार्य, विद्यालय के कार्य, शोषित वंचित बस्तियों में जो उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए हम उनके तहे दिल से ऋणी रहेंगे और हमेशा वो हमारी सदियों तक हमारे भारत की परंपरा में हमेशा याद रखी जाएगी। इसके बाद ही मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। अभी हमारे साथ में है अनीता सिंह जी, जो सामाजिक प्रांत की सामाजिक आयाम की प्रमुख है मेरठ प्रांत से। ये इस बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार। सेवा भारती 4 आयाम में काम करती है: शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबी और सामाजिक आयाम। हमारा कार्य सेवा बस्तियों में है, जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँचती, जहाँ पर स्वावलंबन का अभाव है। सेवा भारती उन बस्तियों में शिक्षा संस्कार देती है। हमारा प्रयास रहता है किशोरी विकास, हमारा प्रयास रहता है महापुरुषों की जीवनियाँ उनके को बताई जाए, हमारी वीरांगनाओं की कथाएं उनको बताई जाए, जिससे उनको वो प्रभावशाली बने और वो उनके चरित्र का अनुसरण करें, क्योंकि उनको पास तक शिक्षा का अभाव है। सामाजिक कार्यों के द्वारा हम उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर जाति का भेदभाव को भुलाकर और हमको एक साथ उनके संग काम कर सकें। उनमें हीन भावना जो पैदा हो रही है, इन्हीं भी अभावों से हम उनके संग अपने साथ लेकर आ सकें, उनके संग काम कर सकें और उनको स्वाभिमान जगा सकें, स्वावलंबी बना सकें। उनमें क्या हो रहा है कि वो समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। कई बार वो लोगों के संग बैठने उठने में भी उनको शर्मिंदगी रहती है कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे। हम उनके अंदर स्वाभिमान पैदा कर रहे हैं कि हमारे साथ आएँ, काम करें और स्वावलंबी बने। उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन के। कंप्यूटर केंद्र है और सिलाई और मेहंदी और पार्लर, मतलब बहुत सारी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि हर किशोरी समर्थ किशोरी बने, भारत की वीरांगना बने और छत्राणी बने। ये नचनिया की तरह नाचे ना रीलों पर, ये महारानी झांसी की रानी की तरह योद्धा बने और काम करें, भगिनी निवेदिता का जीवन का अनुसरण करें। हमारे साथ में बहन रेणु सिंह जी, और इन्होंने अभी नई जुड़ी हैं कि हमारे यहाँ सदस्य के रूप में है। इन्होंने अभी मेहंदी का कार्यक्रम स्वावलंबन आयाम के तहत हुआ है, तो उसमें बहुत सहयोग किया। अपने अपार्टमेंट में उन्होंने बच्चियों को बिठाया है। अभी और ये एनसीसी की शिक्षिका भी है, अभी रिटायर्ड है गवर्नमेंट स्कूल से। तो अभी उसके बारे में कुछ बताएंगे। मैं डॉक्टर रेणु सिंह सेक्टर 50 रहती हूँ। 33 ईयर्स एनसीसी में मैंने वर्क किया है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ और कहाँ किस स्थिति में कैसे परेशान है उनको निकालना चाहती हूँ, क्योंकि हम एनसीसी में ऑल ओवर इंडिया घूमे हैं, तो जगह जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं कि हम गर्ल्स को, लड़कियों को किस तरह से ऊपर लाएं। और हम बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं कि मतलब बस अब सोचें कोई भी स्तंभ मिले, मैं उसी में इन लोगों के साथ बढ़ के आगे चलती जाऊँ और गर्ल्स को स्वावलंबी, लड़कियों को स्वावलंबी बनाऊँ। इसी के साथ